हेलो फ्रेंड, मैं हूं सौरभ ठाकुर और आज आपके लेके आया हूँ पीएचपी ट्यूटोरियल। सो उसमें आज हम पढ़ेंगे बेसिकली रेस्ट एपीआई। ओके, तो बेसिकली मैं जो एपीआई है, एपीआई मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो मैं आपको ये बताऊँ कि बेसिकली अपन लोग कैसे और कब यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड, तो जैसे आप ट्यूटोरियल पे आता हूँ यहाँ पे, इसमें रेस्ट एपीआई, जो रेस्ट एपीआई का जनरली कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफ़र। ओके, इसका जो फुल फॉर्म होता है, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट फॉर मैनेजिंग इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। ओके, मतलब एक इंफॉर्मेशन इसके थ्रू पर मैनेज करते हैं। जैसे मैं आपको को बेसिक लैंग्वेज बताऊंगा, जो एपीआई होती है, जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, उसका मेन मेन उसका यूज़ ये होता है कि मान लो कि आपकी जो वेबसाइट है, आपका डेटा कहीं एंड्रॉयड में भी दिख रहा है, आप एंड्रॉयड ऐप चला रहे हैं और आपको सेम डेटा आपको एपीआई में भी दिखाना है। ठीक है, तो जो अपन जो रिक्वेस्ट करते हैं, अपन सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं और जो वो अपने जो डेटा जो फॉर्मेट में वो सेंड करता है, वो सेम डेटा सेंड करता है। ऐसा कि नहीं कि वो एंड्रॉयड के लिए अलग से हो रहा, अपने वेबसाइट के लिए अलग से कोई डेटा आ रहा हो। ओके, और जो फ्रेंड जो अपन वहाँ से डेटा का जो फॉर्मेट अपन वहाँ से भेजते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेड बाय जैसन, वो जैसन के फॉर्मेट में होता है आपका डेटा। तो आपको वो जैसन के फॉर्मेट में ही डेटा आपको शो करना है। तो बेसिकली इसमें एपीआई में ये वर्क करता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके, जो आपको क्लाइंट साइड डेटा है, आपको सर्वर साइड का डेटा चाहिए, तब आप रिक्वेस्ट भेजते हो, एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजते हो, जो वहाँ से डेटा आता है आपका जैसन फॉर्मेट में आता है ना। तो जैसे मैं आपको इसमें जैसन प्लेस होल्डर का मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, यदि आप आओगे, इस तरीके से जैसन होता है यहाँ पे। तो मेरी यहाँ पे यूज़र आईडी, नेम, ईमेल एड्रेस, मेरी यहाँ पे 4 इन्फॉर्मेशन है जो जैसन की ऑब्जेक्ट है। तो इसमें अपन को बेसिकली क्या एपीआई बनानी होती है। जो एपीआई का जो रिस्पॉन्स बहुत ही फास्ट होता है, कभी भी आप यूज़ करेंगे। यहाँ पर जैसन प्लेस होल्डर आप एपीआई सर्च करेंगे इस टाइप से, ये इसका ये फर्स्ट वाला आप यहाँ से ओपन करेंगे। ये इसमें आपको कोई डमी एपीआई मिल जाएंगे यदि आपका भी देखना हो तो। ये जैसे पोस्ट के एपीआई है यहाँ पे, जी आप देख सकते हैं इसको। सॉरी, ये 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 पोस्ट के एपीआई है। यहाँ पूरा डेटा आपका पोस्ट का रिकॉर्ड है, पूरा एक जेसन फॉर्मेट में मिल रहा है, एक डमी चलता है इसका। ओके, जैसे आप यहाँ पे रिकॉर्ड भी आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। इसे आपका सेकंड नंबर वाला रिकॉर्ड चाहिए था जिसकी पोस्ट आईडी 2 है, तो इसके बेस पे बहुत ही देख रहा है कि आप जैसन का रिकॉर्ड बहुत ही फास्ट आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये वर्क करती है। ओके, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो रही है कि यार डिलीट की भी एपीआई बनती है, जो भी आप डिलीट करना चाहते हैं, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ही आपको कि इस 4 जो उसकी मेथड्स होती हैं रेस्ट एपीआई में, जो अपन अपने ट्यूटोरियल में देखेंगे, उसमें अपन गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, ये सब मेथड यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू अपन एपीआई बनाएंगे तो बहुत ही आपको क्लियर होगा। हाँ, तो इसके लिए आपको प्रॉपर पीएचपी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एपीआई करने से पहले, कि और आपको मतलब चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस चीज़ को यूज़ कर पाएंगे। और दूसरी बात फ्रेंड ये होती है कि जो उसका रिस्पॉन्स जब आता है एपीआई का, तो जनरली कभी भी जो प्रोग्रामर उसका रिस्पॉन्स भेजते हैं, जैसे उसमें मैंने यहाँ बता रहा, कई लोग तो ट्रू फॉल्स भेज देते हैं, मतलब डाटा यदि अपन को सर्वर से मिल गया तो 200 तो ट्रू, नहीं मिला तो फॉल्स। कई लोग उसका जो फॉर्मेट है फ्रेंड, उसको इस तरीके से भेजते हैं कि यदि डाटा मिलता है 200 ओके, स्टेटस ओके है, और नहीं मिलता है उसके इसमें 404 की एक स्टेटस भेजते हैं। यदि कोई बैड रिक्वेस्ट आती है किसी भी तरह की, तो 400 उसमें भेज देते हैं लोग। 500 उसका इंटरनल सर्वर एरर, 400 मेथड नॉट अलाउड, मतलब मैं गेट की जगह पोस्ट भेज रहा हूँ, कुछ भी गलत मेथड यूज़ कर रहा हूँ, तो उस केस में है। तो एपीआई का यूज़ अपना फ्रेंड हर जगह है, ऐसा नहीं है कि मतलब हर प्लेस में आप कुछ भी करो। जैसे फेसबुक लॉगिन चलाते हो, गूगल लॉगिन चलाते हो, हाँ, तो आप डायरेक्टली अगर या तो गूगल डायरेक्टली आप चलाते हो तो एपीआई प्रोवाइड करता है। आप मैप वाले भी चलाते होगे कभी भी, गूगल मैप होता है जो आपके कोऑर्डिनेट्स, आपके पूरा मतलब पूरी लोकेशन, ईच सब चीज़ आपको दिखती है, तो ये सब गूगल की एपीआई प्रोवाइड होती है।
तो एसएमएस की भी एपीआई प्रोवाइड होती हैं, पेमेंट गेटवे जो आप रिक्वेस्ट करते हो, तो ये सब चीज़ें आपको एपीआई के लिए लगती हैं फ्रेंड। तो मैं आपको वन बाय बताऊंगा कि हम कैसे उसको एपीआई बनाएंगे। हम पूरी एपीआई देखेंगे, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस देखेंगे। ओके, इसमें एक हेडर्स का भी रोल होता है, उसके अपन को आपको मतलब कोई भी उसमें अलाउ करना होता है जो उसके हेडर्स रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हम बेसिकली मैं एपीआई बताऊंगा तो आपको एक एक चीज़ करके बताऊंगा। ओके, और जिसका जेसन का कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस होता है ये। तो ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर बेसिक नॉलेज होना है कि अपन आप ये रेस्ट एपीआई में काम कर रहे हैं। ओके, तो इतनी चीज़ें हैं फ्रेंड, तो इतना आपको बेसिक मैंने आपको बताया है क्योंकि बहुत ही नीडफुल इन्फॉर्मेशन, इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए आपको एपीआई बनाने से पहले। और पीएचपी के ट्यूटोरियल्स को बहुत ही प्रॉपरली मेरे जितने हैं आप प्रॉपर देख लेना। ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। ओके, हैव अ गुड डे, बाय।